सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में सभी संतों का दिवस मनाया जाता है। सभी संतों को याद किया जाता है। नवंबर की पहली तारीख है ऑल सेंट्स डे। आज के दिन में विश्वव्यापी कलीसिया मनाती है। जितने भी कलीसिया में संत गण हैं उन सबों को याद किया जाता है, उनकी योगदान को याद किया जाता है, उनके जीवन के उदाहरण पर मनन चिंतन किया जाता है और उन संतों से विशेष रूप से आज के दिन में मध्यस्थ मांगी जाती है, क्योंकि हर एक इंसान को बपतिस्मा संस्कार के द्वारा संत बनने की बुलाहट दी गई है। और इसलिए इस धरती पर, इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंचने में संघर्ष करते हैं, क्योंकि कहीं प्रकार की प्रलोभन, कहीं प्रकार के पापमय वातावरण, प्रदूषण हमारे इर्द गिर्द में फैला हुआ है। ऐसे में हमें उन संतों की मध्यस्थता बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कलीसिया ने आज के दिन को ऑल सेंट्स डे के रूप में ठहराया है और आज के दिन में हम सभी अपने अपने संरक्षक संतों से विशेष रूप से हम मध्यस्थ मांगें, सभी संतों से प्रार्थना करें। संतगण निरंतर हम सभी लोगों के लिए जो इस धरती पर हैं, हम सबों के लिए निरंतर विनती प्रार्थना करते हैं। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर योजना के लिए। हम सबों के लिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे मददगार के रूप में हम सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए संत समाज हमेशा तत्पर है, तैयार है। इसलिए उस ईश्वर को आज के दिन में हम धन्यवाद दें। तो आइए हम आज के दिन के वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करें। नवंबर की 1 तारीख है और आज का दिन बुधवार है और आज के दिन में हम लोग प्रभु से विशेष रूप से हम लोग प्रार्थना करें कि सभी संतों की मदद हम सबों को मिले। सबसे पहले हम लोग आज के दिन में इस ओर ध्यान दें कि संत गण कैसे संत बने, उस बात पर हम लोग विचार करेंगे आज के दिन में। तो प्रभु का वचन हमारे सम्मुख इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 12 में इस प्रकार से लिखा है। ईसा यह विशाल जन समूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। तो कई प्रकार की बातों को प्रभु ने हमारे सम्मुख रखते हुए ये कहा है, धन्य हैं वे दीनहीन हैं, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, धन्य हैं वे जो दयालु हैं, धन्य हैं वे जो हृदय के निर्मल हैं, धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, धन्य हैं वे धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, धन्य हैं वे अपमान और अत्याचार सहते हैं। इन सभी लोगों के लिए प्रभु ने धन्य कहा। संत लोगों ने संत बनने की प्रक्रिया में क्या किया, ये बात यहाँ पर उल्लेख की गई है। एक बात सच है, कोई भी व्यक्ति संत पैदा नहीं होता है, ना ही कोई शैतान पैदा होता है। शैतान लोग बनते हैं, संत भी लोग बनते हैं। तो संत लोग कैसे संत बनते हैं, इस बात पर हम लोग विचार करेंगे। जैसे ये कुछ बातें प्रभु ने हमारे सम्मुख रखे हैं, ये संत बनने के गुण हैं। सबसे पहला है, प्रभु कहता है जो दीनहीन हैं। संत गण के जीवन में, संत लोगों के जीवन में हम लोग देखते हैं दीनता, दीनहीन बनना। हमेशा दीनहीन बन के, छोटा बन के रहे। उन्होंने अपने डिंडोरा नहीं पीटा, अपने घमंड अहंकार नहीं दिखाया, नहीं जताया, बल्कि दीनहीन बने रहे। द फर्स्ट क्वालिटी टू बिकम अ सेंट, दीनहीन बनना। और ये सभी संतों ने इस गुण को अपने जीवन में भलीभांति अपनाया, उसको जिया और इस वजह से उन्होंने संत बनने की वो पहला कदम लिया। दूसरा कदम, संत बनने की वो दूसरा कदम, धन्य है वे जो नम्र हैं। नम्रता, आज के दिन में हर कोई
सोचता है कि मैं बड़ा हूँ। अलग अलग स्तर पर अलग अलग रीति से लोग बड़ा होने की होड़ में हैं। छोटा बच्चे से भी पूछा जाए तो वो बच्चा भी सोचता जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये बात है वो बात है, तमाम प्रकार की योजना बताएगा। बड़ा होने की होड़ में हर कोई व्यक्ति। प्रभु का वचन जो छोटा बनता है, सबका सेवक बनता है, वह बड़ा बनाया जाएगा। इसलिए संत लोगों ने क्या किया, वे विनम्र बने, नम्र बने। विनम्र विनीत प्रभु का अनुसरण करने के लिए हमें विनम्र और नम्र बनने की आवश्यकता। प्रभु यीशु मसीह जैसे कि फिलिपियों के संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, वो ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया। इस प्रकार से ईश्वर इस प्रकार से मनुष्य बन के दास का रूप धारण करते उस धरती पर आया। इस प्रकार से विनम्र विनीत बने भी उस यीशु का अनुसरण करने के लिए हमारे अंदर भी वो विनम्रता का भाव, नम्रता का भाव अति आवश्यक है, जो कि संत लोगों ने इसको बलिभांति थे, इसको स्वीकार किया, अपनाया, उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया। तीसरा कदम है संत बनने की ओर, जो धार्मिकता के कारण, धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे हैं, धार्मिकता के लिए जो भूखे प्यासे हैं, निरंतर धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर, तैयार, उसी के बारे में मनन चिंतन करना। प्रभु का वचन भी यही कहता है, हमें यदि हम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहेंगे, ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहेंगे, बाकी सभी चीज़ें हमें यूं ही मिल जाएंगी। यानी कि जो लोग धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। तृप्त किए जाना, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई कौन कर सकता है? केवल ईश्वर कर सकता है। संत अगस्तिन कहता है, हमारी आत्मा तब तक तड़पती रहेगी, भटकती रहेगी, जब तक कि वो उस परमात्मा के साथ एक ना हो। इसलिए धार्मिकता के कारण जो भूखे प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। यानी कि संत गण का और एक मुख्य गुण है धार्मिकता के लिए निरंतर भूखे प्यासे रहना, और उस धार्मिकता की उस रास्ते पे कई प्रकार की दिक्कतें, समस्या, परेशानी, चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े। अगला कदम है संत बनने की ओर, जो शोक करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। शोक करते, इसका तात्पर्य बड़े सरल भाषा में मैं शेयर करना चाहूँगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। तो दुनिया में आज के दिन में शौक करने वाले बहुत हैं, बहुत सारे शौक हैं लोगों के, अलग अलग प्रकार की शौक करते हैं। तो संत लोगों ने सारा शौक छोड़ दिया, शोक किया। संत लोगों ने शोक किया, यानी कि एक प्रकार से उन्होंने उस दरिद्रता का, उस विनम्रता का, उस साधारण जीवन को अपनाया। उन्होंने शौक नहीं किया, शोक किया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, वे तृप्त किए जाएंगे। जो शोक करते हैं वे, उन्हें सांत्वना मिलेगी, उन्हें सांत्वना मिलेगी। जो रोते हैं उन्हें सांत्वना मिलेगी। धार्मिकता के इस रास्ते में, संत बनने के इस रास्ते में अगला कदम है, जो हृदय के निर्मल हैं, जो हृदय के निर्मल हैं वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। संत बनने का अगला कदम है अपना दिल, अपना आत्मा, अपना मन, अपने विचार, अपने कार्य, सब कुछ पवित्र रखना। हृदय के निर्मल हैं। तो प्रभु का वचन हम सबों को बताता है, यदि तुमने पाप किया उस पाप को दूर रखो, अधर्म को अपने यहाँ नहीं रहने दो। यानी कि अपने दिल में, अपने मन में किसी प्रकार के अधर्म को नहीं रहने दो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो हृदय के निर्मल हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। संत लोगों ने इसी बात को लेकर निरंतर प्रयास किया, अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को पवित्र रखने में निरंतर उन्होंने प्रयास किया। अगली बात है संत बनने के इस रास्ते में, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। मेल कराते हैं यानी कि मेल कराना बहुत ही एक आवश्यक
बात है क्रिस्तीय जीवन में। आज के दिन में फूट डालने वाले, विभाजन करने वाले, तोड़ने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन जो प्रभु के नाम से कार्य करते हुए, सेवा करते हुए मेल मिलाप कराता है, बहुत बड़ा कार्य है। संत लोगों ने ये मेल मिलाप कराने का कार्य किया, लोगों को ईश्वर की ओर अभिमुख किया, ईश्वर के साथ जोड़े रखा, ऐसा कार्य उन्होंने किया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, संत बनने के इस रास्ते में मेल मिलाप करने वाले कार्य हम सभी करें। अगली बात प्रभु का वचन हमें बताता है, जो अत्याचार सहते हैं, अलग अलग प्रकार के अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। और आज के दिन में हम लोग देखते हैं कितने सारे लोग अत्याचार सहते हैं। संत लोगों की जीवनी को अगर हम पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार से अत्याचार उन्होंने सहा, अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया, अलग अलग प्रकार से उनको सताया गया, अलग अलग प्रकार से उनको पीड़ा, दर्द, दुख झेलने पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन पर अत्याचार हुआ, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, उस रास्ते में, प्रभु के रास्ते में आगे बढ़े। आगे प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो अपमान सहते हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है संत बनने के उस रास्ते में। आज के दिन में जरा सा कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। संत लोगों के जीवन में देखते हैं कितना बार उनका अपमान हुआ होगा, कितने बार उनको नीचे दिखाया होगा, नीचे गिराया होगा, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने पाप नहीं किया, बल्कि उस अपमान को वो सहते रहे, अत्याचार को सहते रहे। और एक बात प्रभु का वचन आज के दिन में बताता है, उन संत लोगों के जीवन में कई बार ये भी हो सकता है झूठे आरोप लगाना, झूठी कहानियाँ बनाना, झूठे इल्ज़ाम लगाते उनका नाम खराब करना, ये सब संत लोगों के जीवन में जुड़ी हुई बात है। तो इसलिए इन सभी बातों का सामना उन्होंने किया, उसमें वो परिपक्व हुए, ईश्वर के दृष्टि में वो साफ सुथरा रहे, और इसलिए वो सभी संत बने। तो आज के दिन में इन सभी संतों के जीवनी पर हम लोग मनन चिंतन करें, क्योंकि हम सबों को भी प्रभु ने संत बनने के लिए बुलावा दिया है बपतिस्मा संस्कार के साथ। ये संभव है, हम सभी संत बन सकते हैं अगर हम इन संतों के भांति इन सभी मूल्यों पर मनन चिंतन करें, उनको अपने जीवन में अपनाएं, आजमाएं, उसके अनुसार जीने का हर दिन, हर पल, हर क्षण प्रयास करें। ये संभव है हम सभी लोगों के लिए। इसलिए आज के दिन में सभी संतों की मध्यस्थ हम मांगें, क्योंकि हम भी कितने सारे दुर्बलताओं से भरे हुए हैं, कितनी गलतियां, पाप, अपराध हम सभी करते हैं। निरंतर संतों की मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रभु के इस मूल्य और सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हुए हम अपने आध्यात्मिक जीवन में ऊपर जाएं, ऊपर उठें, और एक सुंदर जीवन हम सभी बिताते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें, जैसे स्वयं संत गणों ने प्रभु के नाम की महिमा की। तो आइए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से सभी संतों के लिए जो निरंतर हम सबों के लिए मध्यस्थ करते हैं। इनके मध्यस्थता मांगते हुए प्यारे प्रभु जी, हम सभी आपके बताए हुए वचन पर, आपके मूल्यों पर, सिद्धांतों पर जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगते हैं, जिससे कि प्रभु हम भी अपने जीवन के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में विकास करते हुए, पवित्र जीवन जीते हुए आपकी सेवा, आपकी महिमा हम सभी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।